भी कांग्रेस उतने चुनाव नहीं हारी है जितनी बीजेपी कांग्रेस के सामने चुनाव हार चुकी है भारत के इतिहास में। आजादी के बाद जितने चुनाव बीजेपी ने हारे और जो दुर्गति बीजेपी की रही उतनी दुर्गति अभी कांग्रेस की नहीं हुई है। जितनी कम सीटें बीजेपी उस समय जनसंघ होती थी, जनसंघ की आती थी, उतनी कम सीटों पर अभी कांग्रेस नहीं पहुंची है। दूसरे पाकिस्तान को जैसा सबक कांग्रेस के शासन में सिखाया गया था उसका 100वां हिस्सा भी अभी मोदी जी हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। 1971 में, 1965 में, 1948 में पाकिस्तान के जिस तरह घुटने कांग्रेस की सरकारों ने टिकवा दिए थे और इंदिरा जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सेना ने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को बंदी बनाया था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, अभी उतनी उपलब्धियां मोदी जी के हिस्से में नहीं है। तीसरा, इकोनॉमी की मैं बात करता हूं। इकोनॉमी, ये बात सही है कि हम चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं और उसकी 4 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी हो गई है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि पर कैपिटा इनकम में हम 136वें नंबर पर हैं। और दूसरी बात, ये मेरे हाथ में एक रिपोर्ट है कि भारत की समस्या निर्धनता नहीं है, भारत की समस्या धन का असमान बंटवारा है। ये आप ये पोस्टर देखिए, अगर कैमरा में अगर इसे दिखा दें फोकस करके, तो ये जो है मोदी जी के शासन में गरीब और गरीब हुए हैं और अमीर हुए हैं। भारत की समस्या ये है। मैं छोटा सा आंकड़ा आपको बताता हूं, बहुत छोटा सा आंकड़ा। भारत के 1% लोगों के पास भारत की 22.6% प्रॉपर्टी, जो टोटल प्रॉपर्टी है। भारत के 10% लोगों के पास 57.7% प्रॉपर्टी है और भारत के निचले तबके के 50% लोगों के पास मात्र 15% प्रॉपर्टी है। जो टोटल वो है इनकम, ये जो मैं बता रहा था टोटल इनकम, प्रॉपर्टी में 1% अमीरों के पास 40% और 50% गरीबों के पास 3%। तो मुझे आदम जी का शेर याद आता है कि कोठियों से मुल्क के मेयार को मत आंकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पे आबाद है। भारत में गरीब होते गए हैं मोदी जी के शासन में और अमीर होते गए हैं। अब भारत की असली समस्या ये है, ये जो हमारी जीडीपी बढ़ी है इसमें कुछ लोगों की प्रॉपर्टी बढ़ी है, सबकी नहीं बढ़ी है। आज ज्यादातर आप देखोगे हालत तो लोगों के पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है। बुखार में बच्चे मर रहे हैं, अस्पतालों में दवाई के अभाव में लोग मर रहे हैं, स्ट्रेचर नहीं है अस्पतालों में। और जहां तक इमरजेंसी की बात है, और बातें भी हैं, लेकिन एक अलीगढ़ का उदाहरण मैं देना चाहूंगा। ये किसने परमिशन दी है? गुंडे सड़क पर खड़े हो जाते हैं, गाड़ियों को चेक करते हैं और गोमांस का आरोप लगा के किसी की भी पिटाई कर देते हैं। और मोदी जी ने 2016 में कहा था ये गौभक्त नहीं है, ये आप गुंडे हैं, रंगदारी वसूलते हैं, दिन में गौभक्त बन जाते हैं, रात को अपराध करते हैं। लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इनकी गुंडागर्दी तो लगातार बढ़ती जा रही है। बाकी देश की तो मुझे पता नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की हर तहसील में गौ भक्तों के नाम पर गुंडों के ऐसे गिरोह बन गए हैं जो सड़कों पर खड़े होकर वाहनों से वसूली करते हैं और पुलिस उन्हें संरक्षण देती है। जैसे आपातकाल मैं उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? नोएडा से 2 बेटियों का अपहरण किया गया, 2 लड़कियों का। गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर 4 जिलों में घुमाया गया। भाटी साहब अब कम से कम और कुछ बाकी रह गया? भाटी साहब कुछ बाकी रह गया? मुझे लगता है कम से कम अश्विनी जी आप देख रहे हैं ना, अश्विनी जी यहाँ इमरजेंसी नहीं है, यहाँ भाटी जी ने इतना लंबा बोला, आपसे भी ज्यादा बोला, आपने भी बोला, उन्होंने भी बोला, तो कम से कम अघोषित इमरजेंसी कहीं पर नहीं है, ये तो साबित हो गया। क्योंकि इतना कुछ बोल गए भाटी जी, लेकिन सिर्फ गौ भक्तों तक रुक गए हैं। मैं तो सोच रही थी अभी पिटारे में से और भी सामान निकलेगा, और भी सामान निकलेगा। लेकिन एक बड़ी बात कह गए प्रदीप भंडारी जी, और हर्षवर्धन जी आपके पास भी आ रही हूँ। प्रदीप भंडारी जी, गरीबी अब दिक्कत ही नहीं है, कम से कम भाटी जी ये तो मान गए। एक्चुअली भाटी जी ने फेक न्यूज फैलाई है, इनको मैं तथ्यात्मक रूप से करेक्ट करना चाहता हूं। जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी 2013-14 में $1438 थी। अरे सुनो तो सही है भाटी जी, आप प्रवचन दे दिए, थोड़ा 30 सेकंड सुन भी लो। $1438 थी। पिछले 10 सालों के अंदर हमारी पर कैपिटा इनकम दुगनी हुई है। 70 सालों में जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, 10 सालों में पर कैपिटा इनकम दुगनी हुई है। फेक न्यूज नंबर 2, भाटी जी ने बोला गरीब और गरीब होते जा रहा है, गलत है। बॉटम 20% की सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, जाके डेटा चेक कर लीजिए। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, ये नंबर 3 डेटा है। चौथा मैं इनको बताना चाहता हूं, हाईएस्ट रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर पिछले आजादी के बाद से पहली बार पिछले 12 सालों में इस साल हुआ है, जब 1.84 करोड़ लोग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर आगे बढ़े हैं। गरीबी सबसे ज्यादा कम ग्रामीण क्षेत्रों में हुई है, ना कि अर्बन एरियाज के अंदर। हमारा मर्चेंडाइज, एग्जांपल दूंगा, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हमारा $100 बिलियन से ज्यादा बढ़ा हुआ है। एक भी ऐसा पैरामीटर नहीं है नविका जी जिसमें यह प्रूव हो रहा है कि गरीब और गरीब होते जा रहा है। इनफैक्ट गरीब की इनकम ज्यादा बढ़ती जा रही है, पर कैपिटा रेट ऑफ ग्रोथ गरीब का ज्यादा। और एक सेकंड नविका जी, मैं एमएसपी की बात करूंगा। हर क्रॉप में एमएसपी मोदी सरकार ने 3 गुना दिया है कांग्रेस पार्टी से, जो झूठ बोल रही है। गेहूं में 105%
60% ज्यादा, बारले में 60% ज्यादा, ग्राम में आंकड़ों से उनको फर्क नहीं पड़ रहा, वो कह तो चुके हैं। आंकड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, फैक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर फैक्ट वो तो कह रहे कि संविधान खत्म हो चुका है, वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन खत्म हो चुका है, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अब भाटी जी कह रहे हैं कि गरीबी की तो यहां प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम है डिस्पैरिटी की, प्रॉब्लम है कि कितने लोगों की प्रॉपर्टियां हैं। मैं तो कहती हूं कि आप और हम आम नागरिक हैं, हम अगर ये देख लें कि कितने नेताओं में से बेनामी प्रॉपर्टियां हैं, अगर ये भी निकाल दें तो फिर ऐसा एक्सरसाइज भी होना चाहिए, क्योंकि नेता जो विपक्ष में है वो भी अमीर है, नेता जो सत्ता में है वो भी अमीर है, गरीब तो हम आप ही रह गए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इतनी अघोषित आपातकाल। जी, सबसे पहले तो ये कि अच्छा है कि विपक्ष को कुछ नहीं सूझता तो वो घोषित नहीं कह पाते हैं, अघोषित आपातकाल कहते हैं। यानी इसका मतलब ये देश को बता रहे हैं कि घोषित हम कुछ नहीं साबित कर पा रहे हैं, हमने जितना झूठ प्रपंच, जितने तरह की अफवाह, जो कुछ करना था सब करके देख लिया, जनता नहीं मान रही कि घोषित आपातकाल है। तो अब नया टर्म आया है और ये तरीका होता है जब आप किसी चीज को साबित न कर पाए तो इस तरह के तमाशे, इस तरह की शब्दावली का उपयोग करें। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा, भाटी जी की बात से मैं सहमत हूं कि अमीर ज्यादा अमीर हुआ है, लेकिन गरीब ज्यादा गरीब हुआ है ये तो दुनिया की रिपोर्ट नहीं करी। अमीर हुआ है क्योंकि हर साल जब 5 साल बाद नेताजी लोग चुनाव लड़ने जाते हैं तो किसी का 5 गुना, किसी का 3 गुना। और अखिलेश जी का व्हाइट हाउस तो पता नहीं, भाटी जी बताएंगे। समाजवाद, कुछ गुंडवी साहब की कविता सुना रहे थे तो समाजवाद के बारे में क्या था जरा बता दीजिएगा, जरा जनता भी जान ले। आज तक क्यों नहीं बता दिया साफ साफ, ये नहीं समझ में आता। मुझे लगता है कि दिक्कत हो जाएगी, वो दूसरी बात करने लगेंगे। जब राहुल गांधी का आया तो वो कह रहे थे कि सब गड़बड़ हो रहा है, उनका जो शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ गया। दूसरों को कह रहे थे कि नहीं, गलती से भी शेयर बाजार में मत जाना। दुनिया के सबसे बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI देने वाला हमारा शेयर बाजार है। आपातकाल इस तरह का है कि भारत में कभी भी कोई मुंह उठाकर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की मौत तक की कामना कर लेता, कभी भी कोई मुंह उठाकर, किसी को कोई दिक्कत कैमरे पे वो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में है, बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता हैं, बड़े बड़े आंदोलनों में है, ये सब वो कर देते हैं। इतना बड़ा आपातकाल है कि किसानों के नाम पर कुछ लोग दिया है, आते हैं, नहीं दिया है। लेकिन भारत में कुछ लोगों की आदत है, अब हम चुनाव को कहेंगे पैरामीटर नहीं तो भैया फिर लोकतंत्र ही नहीं होना चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिल गई, अगर आम आदमी पार्टी को 92 विधायक मिल गए, अगर भारतीय जनता पार्टी को कहीं जीत मिल गई तो गड़बड़ है। और 2024 के चुनाव में जब 240 पर बीजेपी रह गई तो उन लोगों ने कहा देखा लोकतंत्र ऐसे काम करता है, औकात में ला दिया मोदी जी को। तो ये हमारा भारत